अध्यक्ष आदरणीय मंजू बाबू जी, संचालन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित कामेश्वर कुमार जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी उपासक भाइयों को, उपासकाएं बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं आगरा से हूँ। अपना परिचय आपको दे दूँ। कुछ साथी, पुराने साथी मुझे जानते होंगे, बहुत नए साथी नहीं जानते हैं। 1980 में पाम सेठ के माध्यम से मैं मान्यवर काशीराम साहब के संपर्क में आ गया था और मेरे जीवन की कमाई ये थी कि मान्यवर काशीराम साहब मुझे दशहरा की भीड़ में भी नाम से बुलाते थे। आदरणीय बहन मायावती जी का बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। मैं 2003 से 2015 तक MLC रहा उत्तर प्रदेश में। उनकी 3 बार की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रहा। बड़े बड़े 10 राज्यों में प्रभारी रहा मैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य। 2 जुलाई 2015 को राजनीति से संन्यास लेकर, मन में ये संकल्प लेकर कि अब जो मेरा जीवन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ धम्म के प्रचार प्रसार के लिए है, तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश में धम्म के प्रचार प्रसार में साथियों लगा हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। BP और शुगर बहुत ज़्यादा रहता है मुझे, इसलिए डॉक्टरों ने बोलने के लिए मना किया हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा और बहुत लंबे समय तक नहीं बोलूँगा, मेरी मजबूरी है। अभी 18 जून को हमारा मध्य प्रदेश राज्य का बहुत बड़ा शिविर था, उसमें मेरा कार्यक्रम में बहुत BP बढ़ गया था। तो ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे सहयोगी साथी मुझे सलाह देते हैं कि साहब आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अब आप आराम करो घर में, ज़्यादा भाग दौड़ मत करो। तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए, मिनिमम जो हमारी आयु है भारत में वो 60 वर्ष है। मिनिमम उम्र जो है अभी वो 60 वर्ष है। तो मेरी उम्र इस समय 63 वर्ष है। तो मैं अपने हिस्से की तो जी लिया ना, और बाकी जो बची है वो तो बोनस है। और बोनस है तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के काम में लगे, धम्म के प्रचार में लगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी जब काम ही नहीं करना है, घर में पड़े रहो, तो राशन को, खाने को बर्बाद करो। एक किसी नौजवान को मिलेगा वो खाना, उसको हम बुढ़ापे में पड़े पड़े खाते रहें घर में, तो ये भी तो नुकसान है ना देश का। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब एक फलां व्यक्ति, उनकी उम्र 90 वर्ष हो गई है। मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा तो 90 वर्ष में उन्होंने कोई 9 काम समाज के लिए किए? तो कहते साहब समाज का तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो मैंने अभी क्या करते? बोले कुछ नहीं करते। तो मैंने कम से कम हमारे एक युवा को, एक नौजवान साथी को जो भोजन मिल सकता था, उस भोजन को तो बर्बाद कर रहे हैं ना। ये वैज्ञानिक सोच है, ये मानवतावादी सोच है और ये सत्य के आधार पर सोच है। इस सोच को बताने के पीछे मेरा कोई मकसद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, उम्र कितनी लंबी है कोई मायने नहीं रखती, जीवन कितना महान है ये मायने रखता है। हम लोग भगत सिंह को आज मानते हैं। भगत सिंह तो 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी पे चढ़ गए थे, तो उम्र तो बहुत छोटी थी उनकी। लेकिन क्या हम भगत सिंह के योगदान को भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे ना। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, साऊ फुले को मानने वाले लोग या बुद्ध को मानने वाले लोग इतनी छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाल कर काम करना शुरू कर देंगे
तो शायद हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं यदि हमने इस सोच के साथ काम शुरू किया। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय शंभू जी, राजेश चौधरी जी, एडवोकेट अरुण कुशवाहा साहब हाई कोर्ट, मुद्रिका राम जी, ओलेश माले जी, मदन प्रसाद जी और एडवोकेट के वो साहब को तो कोई भूल ही नहीं सकता, माननीय ब्रजनंदन पासवान साहब, आनंद साहब, राजकुमार अम्बेडकर जी, लगभग 10 साथियों ने अपने विचार रखे। मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए, उनके विचारों से अपने आप को सहमत करते हुए अपनी बात को आगे रखना चाहता हूँ। आप लोगों के पास नोटिंग बुक मिला है, फाइल मिली है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं कुछ बातें। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, देखिए हमको बुद्ध को मानने से पहले बुद्ध के जीवन का परीक्षण करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको बुद्ध को क्यों मानना चाहिए। तो बुद्ध के जीवन से पहले जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, तो जन्म से पहले हमारे देश की क्या दशा थी, उसकी ओर हम जाएंगे तो हमें एक किताब का नाम मैं बोलता हूँ, वो लिखना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक, इसको लिखा है डॉक्टर विमल योगी साहब ने। एक तरह से उन्होंने ये लिखा नहीं है इस किताब को, इसको संग्रह किया है, संकलन किया है। दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, दुनिया के जितने भी जिन्होंने खोज की है, उन्होंने जो अपने मत व्यक्त किए हैं, उन सारे मतों को उन्होंने इसमें जोड़ा है। हम इस किताब की तरफ एक नज़र डालते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं जिसके सबूत हैं, जिसका प्रमाण है कि आज से 10,000 वर्ष पहले मनुष्य जाति आदिम जाति के नाम से जानी जाती थी। अर्थात जैसे पशु जीवन जीते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी जीवन जीते थे आज से 10,000 वर्ष पहले। और जब तक दुनिया में कोई वर्ण, कोई जाति, कोई ईश्वर, कोई भगवान पैदा नहीं हुआ था, आज से 10,000 वर्ष पहले। जो लोग बताते हैं कि ना लाखों साल पहले ये हुआ, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इस किताब को हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 8,000 वर्ष पहले मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, मतलब उसके अंदर सोच पैदा होना शुरू हुई। जब उसमें सोच पैदा शुरू हुई तो धीरे धीरे करके उसमें उसकी बुद्धि, उसका दिमाग विकसित हुआ तो उनके अंदर संस्कार पैदा हो गए। संस्कार मतलब अच्छी सोच, कैसे मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, ये सोच उनमें डेवलप हुई तो पूरी दुनिया में 3 संस्कृतियों का निर्माण हुआ, यानी 3 संस्कारों में लोग विकसित हुए। एक संस्कृति जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरी संस्कृति जिसको हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता, तीसरी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम बताए? मेसोपोटामिया की
सभ्यता, ये 3 सभ्यताओं में पूरे दुनिया में लोगों में चेतना उत्पन्न हुई। अब इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि ये 3 सभ्यताओं में फर्क क्या था, भेद क्या था? भाई इनको 3 सभ्यताओं में क्यों उस वक्त के वैज्ञानिक कारों ने इनको अलग अलग 3 भागों में क्यों विभाजित हुआ? यदि एक जैसे ही उनमें संस्कार थे तो एक ही सभ्यता उसको नाम रखा जाता। अगर 3 रखा गया तो 3 में भेद क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर गुलामी प्रथा थी, मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती थी, बाकायदा बाजार लगते थे जिसमें इंसान, महिलाएं, पुरुष खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। लेकिन इससे भिन्न सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां मनुष्य न खरीदे जाते थे न बेचे जाते थे और न ही पुरुष में और नारी में कोई भेद था। पुरुष और नारी दोनों जैसे मोटरसाइकिल के पहिए होते हैं, इस तरह 2 पहिए थे। इसमें आगे डॉक्टर विमल योगी लिखते हैं कि विज्ञान उस समय तक सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में बहुत तेज था, अर्थात उस वक्त भी 8-8 मंजिल मकाने होते थे, इंग्लिश बाथरूम टॉयलेट होते थे और हवादार गलियां होती थी। मतलब इंजीनियरिंग इतना तेज था कि हमको मकान कैसे बनाना है, उसको वेल्टिनेशन, क्रॉस वेल्टिनेशन कैसे मिलेगा, ये बहुत तेज था। और कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ण नहीं था, कोई ईश्वर भगवान नहीं था। ठीक है ना? ऐसे करके हम लोग जीवन जीते थे, बहुत संपन्न थे। अब तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो लोग हैं, हम भारत के जो लोग हैं, ये तीनों में से किस सभ्यता को मानने वाले लोग थे? तो उसमें उसका उत्तर है कि हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता को मानते थे। ठीक। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोगों का पूरी पृथ्वी पर कितने भूगोल पर उनका शासन था, मतलब कितना एरिया था पूरे पृथ्वी पर जहां इस मानवतावादी सोच के लोग रहते थे। तो हम इस किताब को पढ़ेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लगभग 60% भूभाग ऐसा था पृथ्वी का जिस पर सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोग रहते थे। अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी अच्छी विज्ञानवादी सोच और काफ़ी हम लोग व्यापार भी करते थे पूरी दुनिया में, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ही व्यापार करते थे। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप मेरी बात को समझिए। करते थे और उसके लिए गुजरात में अहमदाबाद में एक एयरपोर्ट भी था। उस समय पानी की पनडुब्बी जहाज चलते थे। डोकिया नहीं, दूसरा था वो, हिंदी में उसको मुर्दा घाट कहते हैं आज की तारीख में। वहाँ पर उनका आक्रमण कर दिया गया था। वहाँ बना है, म्यूजियम बना बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ निकली हैं और वहाँ के नक्शा निकले हैं। तो उस समय हमारी संस्कृति कैसी थी, मकान कैसे थे, महल कैसे थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। मोहनजोदड़ो का पूरा इतिहास उसमें निकला है। मोहनजोदड़ो का पूरा इतिहास उसमें निकला है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, मैं मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूँ और काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, जिस व्यक्ति को
जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, वह व्यक्ति या वह समाज कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बातों के लिए मैं आपका ध्यान इधर ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि बौद्ध साहब ने कहा, आज से 3500 वर्ष पहले कुछ लोग बाहर से हमारे देश में आते हैं। उसे जानने के लिए एक किताब लिखी गई है दुनिया के बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने, जिनका नाम था पंडित राहुल संस्कृत्यान। पंडित राहुल संस्कृत्यान। किताब का नाम है बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा, यानी मध्य मलेशिया में एक नदी थी, उसका नाम था बोलगा। और हमारे देश में एक नदी थी जिसका नाम है गंगा। उस किताब का निष्कर्ष ये है कि बोलगा से कुछ लोग चले, जहां अकाल पड़ गया, भूखे मरने लगे, जिनके खाने के लिए नहीं था, वो चले और उस नदी के किनारे 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 चलते चलते वो गंगा के नदी के किनारे तट पर आ गए। और आकर जब उन्होंने देखा और जब उन्होंने निरीक्षण किया हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो बहुत ही भोले लोग रहते हैं। अर्थात उसे उन्होंने नाम दिया शुद्ध लोग रहते हैं। शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये धीरे धीरे चल के शूद्र पड़ गया ये नाम शुद्ध का। आप देखिए, प्रकृति का नियम है कि कोई नाम आज अगर निर्मित किया जाए तो 10, 20, 50, 100 वर्षों में उसमें कुछ विकृति आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो उस वक्त जो बाहर से आए हुए लोग थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, बाहर से आए हुए आर्यों ने हमारी नस्ल को जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ही सच्चे लोग हैं। ये जानने के लिए उनके ही द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें हम जा सकते हैं। उन्होंने हमारे राजा बलि का उदाहरण दिया है। उनके ही ग्रंथों में एक उदाहरण मिलता है कि बलि से बड़ा कोई दानी राजा नहीं था। ठीक है ना? उन्हीं के ग्रंथों में, वो उन्होंने ही लिखे, वो हमारे लोगों ने नहीं लिखे। उन्होंने जो लिखे उसी में लिखा है कि बलि के राज्य में, राजा बलि के राज्य में घरों में दरवाजे नहीं होते थे। अब दरवाजे क्यों नहीं होते थे? दरवाजे इसलिए नहीं होते थे कि चोरी नहीं होती थी। जब चोरी नहीं होती थी तो दरवाजे की जरूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने हमारा अध्ययन चिंतन किया और ये सोचा, प्लान बनाया। और उनका जो लीडर था, उस लीडर का नाम था विष्णु। ये विष्णु नाम भी हो सकता है और ये विष्णु उपाधि भी हो सकती है। मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि इसको लंबे समय तक इस नाम का उपयोग हुआ है। उपाधि थी तो लंबे समय तक एक व्यक्ति जिंदा तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, तो ये उपाधि हो सकती है। जैसे आज उपाधि है शंकराचार्य। ये शंकराचार्य नाम नहीं है, ये पद है, पोस्ट है। तो हो सकता है कि विष्णु नाम की कोई उपाधि उस वक्त रही हो। मैं कंफ्यूज हूं, इसलिए मैं इसमें स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाहता। और उन्होंने बड़ी प्लानिंग से राजा बलि को कमजोर किया। कैसे कमजोर किया? देखिए, किसी को कमजोर करना है तो कुछ छोटे छोटे काम करिए। छोटे काम में एक काम है, उसकी प्रशंसा करिए, उसकी जितनी तारीफ कर सकते करिए। मनुष्य की ये बीमारी है कि उसकी जब आप प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अपनी प्रशंसा सुनकर वो मन मुग्ध हो जाता है।
अर्थात वो उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो उनकी प्रशंसा के पुल बांधे गए और उनको इतना दान पुण्य में लगा दिया गया, इतने दान पुण्य में लगा दिया गया कि उनका जो सैनिक शक्ति थी उसको बड़े पैमाने पे कमजोर कर दी गई और आर्थिक जो मजबूती थी उसको भी कमजोर कर दिया गया। और साइड बाई साइड उन्होंने जंगल में इंदर को आगे करके अपनी एक सेना का निर्माण किया। कैसी सेना का निर्माण किया? जो राजा बलि से ज्यादा शक्तिशाली थी। और इस बीच में राजा बलि के जितनी भी सैनिक अड्डे थे, सैनिक तैयारी थी, सैनिक प्रशिक्षण था, वो सब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, मतलब उसको चुरा लिया। और फिर योजना बना के जब वो मजबूत हो गए तो मनगढ़ंत एक कहानी रटी गई। मनगढ़ंत जो कहानी रटी गई वो कहानी रटी गई कि विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ गए और उन्होंने 3 वरदान मांगे और वो 3 वरदान में उन्होंने 3 पग जमीन मांगी और 3 पग जमीन में उन्होंने एक पग से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से उन्होंने आसमान को नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे तो राजा बलि ने अपना सर कर दिया और उन्होंने तीसरा पग उनके सर पे रखा तो उनको पाताल लोक में पहुंचा दिया गया। ऐसी काल्पनिक कथाएं, काल्पनिक कहानियां हजारों हजारों वर्ष तक सुनाकर हमारे मस्तिष्क को बेकार कर दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, लिखा है एक जगह कि बड़े से बड़े झूठ को, जो बड़े से बड़ा झूठ हो, बड़े से बड़े झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वह भी सच जैसा लगने लगता है। तो ये जो हमको सिखाया गया, जैसे बहुत सारी बातें आदरणीय के बहुत साहब ने आपको बताई, ये सब उस बड़े से बड़े झूठ का एक हिस्सा है। तो ये बताया गया, सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी उनसे कि वो उनको दानी तो वो थे ही और उनकी प्रशंसा कर करके उनको और ज्यादा दानी बना दिया। जबकि लिखित में आया, इतिहास में आया है कि उनके जो राजगुरु थे शुक्राचार्य ने खुद महाराजा बलि को अलर्ट किया, चेतावनी दी कि भाई ये जो बाबा जी है, साधु है, ये मुझे साधु नजर नहीं आता, ये कोई छलकपटी है, कोई धोखेबाज है, इससे सावधान रहना है। लेकिन चूंकि उनको उन्हीं के माध्यम से बहुत प्रशंसा की गई तो उन्होंने अपने जो राजगुरु थे शुक्राचार्य, उनका अनादर किया, उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने विष्णु की बात को माना और वो उनको 3 वचन देने के लिए तैयार हो गए। 3 वचन देने के लिए जो तैयार हुए तो 3 वचन में जो उन्होंने मांगा तो सबसे पहले शिक्षा दीक्षा, दूसरे वचन में राज सत्ता शासन प्रशासन और तीसरे वचन में उन्होंने उद्योग कारोबार धंधे ये सब मांग लिया। तो इस बात पर भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन छल कपट धोखे से वो पराजित हो गए और बाहर से आए हुए जो लोग थे उन्होंने शासन सत्ता पर छल कपट से धोखे से कब्जा कर दिया, अपनी सत्ताएं स्थापित कर दी। जब अपनी सत्ता स्थापित कर दी तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत लंबे समय तक हम इन लोगों पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन इनको सच्चाई का बोध होगा और जब सच्चाई का बोध होगा तो हम मुट्ठी भर लोग हैं और ये बड़ी संख्या में है, तो ये हमको खत्म कर देंगे। तो उन्होंने फिर वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने एक ही माता पिता की संतानों को, जो यहाँ के जिसे आज की भाषा में मूल निवासी कहते हैं, SC ST कहते हैं, OBC कहते हैं, या धार्मिक रूप से मुस्लिम बौद्ध सिख पारसी ईसाई कहते हैं, इनको उन्होंने अनेक जातियों में बांटा और
फिर उन्होंने अपनी संस्कृति, जिसको ब्राह्मण संस्कृति कहा गया है इतिहास में, उसके आधार पे उन्होंने शासन व्यवस्था धर्म का एक आधार बनाकर उसको ईश्वरीय रूप देकर कि भाई ये जो है वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, चूंकि 60-70 वर्ष में व्यक्ति समाप्त हो जाता है, 100 वर्ष में लगभग वो मर जाता है, और जो नई पीढ़ी आती है, अब नई पीढ़ी तो जीरो है भाई, जो बच्चा पैदा होता है वो तो जीरो है, मट्टी की तरह है। उसको जो संस्कार मिले, जो उसको समझाया गया, वही उसके मन और मस्तिष्क में बैठ गया। तो ये ईश्वर का एक बनाकर उनको लंबे समय तक सत्ता की और शोषण किया बहुत। इसी बीच में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। मैं ये थोड़ी सी कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि हमको बुद्ध को क्यों स्वीकार करना चाहिए, और बुद्ध का जो धम्म है क्या वो आध्यात्मिक है, पूजा पाठ का है, या उनका धम्म अनुकरणीय है, जीवन में लाने वाला है। ये दो बातों को हमें समझना होगा। ईश्वर में आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम जब 10-12 वर्ष के होते हैं तो तभी उनका मन बहुत दयालु होता है। वो देखते हैं अपने पिता के खेतों में मालिक को देखते हैं, मजदूर को देखते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उनको लगता है कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अनजस्टिस क्यों करता है, अन्य अत्याचार क्यों करता है। और ये समय समय पर वो जो उनको पुरोहित थे, अपने राज्य के पुरोहितों से प्रश्न पूछते हैं। ये बचपन में ही वो ये काम करते हैं। तो वो पूछते हैं कि गुरुवर ये ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी उनको उत्तर देते हैं कि ये सब ईश्वर की वजह से होता है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं है। ये ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है तो उसके कारण ऐसा होता है। तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है बार बार कि एक तरफ तो ये बताया जाता है कि सभी को ईश्वर ने पैदा किया है, ईश्वर ही परम पिता है, तो सभी ईश्वर की संतानें हैं। तो वही जब परम पिता है और हम सब उसी की सब संतानें हैं, तो उसने फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया। किसी को उच्च बनाया, किसी को नीच बनाया, किसी को बहुत ताकतवर बनाया, किसी को कमजोर बनाया, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का उसको अधिकार दे दिया, धार्मिक अधिकार दे दिया। तो ये सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं, और ये चलते 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 उनकी उम्र 16 वर्ष हो जाती है। उनकी यशोधरा से विवाह हो जाता है, और 20 वर्ष की उम्र में वो साख्य संघ के सदस्य बन जाते हैं। साख्य संघ क्या था कि ये छोटे छोटे राजा थे, तो छोटे छोटे राजाओं ने सबने मिलकर अपना संघ बना रखा था कि कहीं बड़ा राजा, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये जो बड़ा राजा है, चक्रवर्ती राजा है, तो ये हमको खत्म कर देगा, खा जाएगा, ये हम सबको हमारे राज्य छीन लेगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपना संघ बनाया हुआ था, साख्य संघ जिसको कहा गया है। तो उसके नियम के अनुसार साख्य संघ में जो राजकुमार होता था उसको उसका सदस्य बनना होता था। आज के हिसाब से अगर हम समझे तो राज्यसभा कह सकते हैं। जैसे राज्यसभा में सभी स्टेट से लोग आते हैं ना, सभी स्टेट, सभी राज्यों से प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं। तो वो इसलिए तो पहुँचते हैं कि भाई जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई कानून बनाया जाता है तो वो अपने राज्यों के हितों की बात वहाँ पर रख सकें, यही मकसद है ना। ऐसे ही वो साख्य संघ था जिसमें 20 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम उसके सदस्य बनते हैं, और 8 वर्ष तक उनका जो कार्यकाल होता है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है, क्योंकि वो साख्य संघ की बैठकों में बहुत रुचि लेते थे और सबके साथ उनका बहुत ही स्नेहपूर्वक व्यवहार था। तो वो सभी के प्रिय बन गए थे।
लेकिन उनके जीवन में 8 वर्ष बाद एक घटना घटित होती है, और वो घटना होती है रोहिणी नदी के जल को लेकर। एक तरफ साख्य संघ के लोग रहते थे और दूसरी तरफ कोलीय संघ के लोग रहते थे। जो कोलीय राजा थे उन्होंने भी एक संघ बना रखा था। बीच में रोहिणी नदी जाती थी तो सिंचाई के लिए उसी का पानी लिया जाता था। ये बात भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा है बुद्ध और उनका धम्म। आपको मालूम नहीं होगा कि इसको लिखने में बाबा साहब को कितना समय लगा। देखिए, हम पूछते हैं कि संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो बहुत जल्दी हम बता देते हैं कि साहब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन 100 में 1% भी साथी ऐसे नहीं होंगे जो ये बता सकें कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को कितना समय लगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, 5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को लगा। यानी संविधान से भी ज़्यादा समय बाबा साहब का लगा। क्यों लगा उसमें समय? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि मैं जो ये बुद्ध और उनका धम्म लिख रहा हूँ, इस पर केवल भारत के बौद्धों की दृष्टि नहीं होगी, दुनिया के बौद्धों की दृष्टि होगी। इस पर दुनिया के बौद्धों की नज़र इस पर होगी। अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको बहुत सावधानी पूर्वक लिखा, इसलिए इसमें ज़्यादा समय इतना लगा। तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये बुद्ध और उनके धम्म में से ही मैंने पढ़ा है। हमको बताया ये गया कि साहब उनको बैराग जाग गया था। उन्होंने एक मुर्दे को देखा, एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा, और उनको बैराग जाग गया। और वो रात के अंधेरे में पत्नी बच्चे सब छोड़ के भाग गए। ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। ऐसा बाबा साहब ने उसमें लिखा है। और बाबा साहब ने कहा है कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। और ये संभव ही नहीं है कि 29 वर्ष की आयु होते होते उन्होंने किसी बुजुर्ग को ना देखा हो, किसी बीमार को ना देखा हो, किसी शव को ना देखा हो। ये संभव ही नहीं है। ये सिर्फ बाबा साहब ने उसी में लिखा, बुद्ध और उनका धम्म में ही, कि बुद्ध के 500 वर्ष बाद भिक्षु संघ में मिलावट हो गई। अर्थात जो उनके धम्म के विरोधी लोग थे वो भी चीवर पहनकर, भेष बदलकर संघ में सम्मिलित हो गए। और सम्मिलित होने के बाद उन्होंने उसमें अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ मिलाना शुरू कर दिया। ये बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है। इसलिए बाबा साहब ने ये भी लिखा है कि त्रिपिटक को आंख बंद करके बुद्ध वचन नहीं माना जा सकता जब तक वो न्याय की सही कसौटी पर उतरता ना हो। ये मैं बाबा साहब के शब्दों में आपको बता रहा हूं। तो ये सब हुआ, और उसको लेकर सेनापति ने एक प्रस्ताव रखा साख्य संघ में कि भाई प्रत्येक वर्ष ये कोलियों से हमारा झगड़ा होता है, और क्यों ना युद्ध करके कोलियों को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए, और रोहिणी नदी के जल पर हमारा एक अधिकार हो जाएगा। ये प्रस्ताव जब साख्य संघ में रखा गया तो इसका विरोध किया सिद्धार्थ गौतम ने। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। युद्ध से कभी कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। एक युद्ध खत्म होगा तो दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा, तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा, और युद्ध लड़ने वाले लोग, युद्ध करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है, और इससे भारी नुकसान होगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि साख्य को भी भारी नुकसान होगा, कोलियों का भी भारी नुकसान होगा, कोली भी कमजोर हो जाएंगे, साख्य भी कमजोर हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो नरेश है, मगध नरेश, वो हमारे ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगा देगा, हमारे लिए बड़ी परेशानी
खड़ी हो जाएंगे। तो उन्होंने इस पे सुझाव रखा, सिद्धार्थ गौतम ने सुझाव रखा कि मैं चाहता हूं 2 लोग कोली राज्य से ले लिए जाएं और 2 लोग साक्य राज्य से ले लिए जाएं और 1 व्यक्ति मगध राज्य से ले लिया जाए। 5 की खंडपीठ बना दी जाए, न्यायपीठ बना दी जाए और ये 5 लोग जो निर्णय करें वो हम दोनों को मानना चाहिए, साक्यों को भी मानना चाहिए और कोलियों को भी मानना चाहिए। तो इससे युद्ध भी नहीं होगा, हमारा विनाश भी नहीं होगा और कोई ना कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन सेनापति को ये मंजूर नहीं था, अर्थात 3 बार वो पेश हुआ, 3 बार भी सेनापति की जीत हो गई, सिद्धार्थ गौतम की हार हो गई। सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में ज्यादा वोट नहीं पड़े, सेनापति के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिए। सेनापति ने अपने तर्क में कहा कि सिद्धार्थ आप राजकुमार हो, क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का उद्देश्य होता है, उसके जीवन का उद्देश्य होता है युद्ध करना। तो सिद्धार्थ ने कहा कि एक मानव दूसरे मानव की हत्या करे, एक मानव दूसरे मानव का खून बहाए, अगर इसको क्षत्रिय कहते हैं तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मुझे ऐसा क्षत्रिय होना स्वीकार नहीं है। चलिए, दूसरी बार जब साक्य संघ की बैठक होती है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है उसमें, तो फिर सेनापति एक प्रस्ताव रखते हैं कि जितने राजकुमार हैं उनको युद्ध की प्रथम पंक्ति में युद्ध करना होगा, आगे वाली लाइन में युद्ध करना होगा। ऐसा लग रहा था कि सेनापति को भी कोई सिद्धार्थ गौतम से कोई विशेष उनको चिढ़ थी, तो वो ऐसा प्रस्ताव ला रहे थे। तो वहां भी उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो जब युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो जो उनका नियम था, साक्य संघ का नियम था कि साक्य संघ में जो प्रस्ताव पारित होंगे उनका पालन न करने वाले को 3 प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। आज भी होता ना, पार्लियामेंट में जो कानून बनता है उसको पक्ष और विपक्ष दोनों को मानने पड़ते हैं। हम पार्लियामेंट में बेशक चाहे जितना उसका विरोध करें, लेकिन अगर पार्लियामेंट में वो बहुमत से पारित हो गया तो वो हमारे ऊपर भी लागू होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक पर वो लागू होता है, चाहे समर्थन में पक्ष में लोग थे चाहे विपक्ष में लोग थे, सबके ऊपर वो लागू होता है। तो आप इसमें क्या होता है, फिर 3 प्रकार की सजाएं थी। सजाए मृत्युदंड, सजाए उसका बहिष्कार करके उसका राजपाट जब्त कर लिया जाए, यह सजाए देश निकाला। अब सिद्धार्थ गौतम बड़े संकट में थे। इन 3 में से चूंकि वो बहुत ही लोकप्रिय थे, सभी उनसे प्रभावित थे, तो निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया कि भाई आप जब विरोध कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इन तीनों में से आपको कोई निर्णय करना है। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि मृत्युदंड होने से तो सत्य की खोज कौन करेगा, ये मानव जो है ये अंधविश्वास में है, तो ये तो अंधविश्वास में डूबा रह जाएगा। और मेरे जीते जी मेरे पिता के राज्य और खेत सब जब्त कर लिए गए, उनका बहिष्कार किया गया, तो एक पुत्र के सामने अगर उसके पिता का अपमान हो, ये भी अच्छा नहीं है। तो क्यों ना मैं देश निकाला सजा को ही स्वीकार कर लेता। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा कि भाई अगर देश छोड़ने से आपकी समस्या समाप्त हो सकती है तो मैं ये स्वीकार करता। मैं एक विशेष शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ये चर्चा पूरे कपिलवस्तु में आग की तरह फैल गई और इतनी बुरी तरह से ये खबर फैली कि सिद्धार्थ गौतम अब गृह त्याग करेंगे, देश छोड़ देंगे। तो सारे राजा सारे मंत्री रो रहे हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, बुरा हाल था कपिलवस्तु में। तो सिद्धार्थ ये सोचते हैं घर जाते जाते रास्ते में कि देखो मेरे माता पिता का काम भी मेरे बगैर चल सकता है,
मंत्रियों का काम भी चल सकता है, प्रजा का काम भी चल सकता है, लेकिन एक मेरी पत्नी है जिसे बहुत प्रेम करते थे वो, यशोधरा, और मेरा एक पुत्र भी है राहुल। मेरे बगैर उसका जीवन कैसे चलेगा, तो उसका क्या हाल होगा। तो बड़ी वो दुविधा में राजमहल पहुंचते हैं, और राजमहल पहुंचकर वो यशोदा के कक्ष में जाते हैं, और यशोदा बिल्कुल शांत खड़ी होती हैं, सिद्धार्थ भी बहुत शांत खड़े होते हैं, एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर यशोदा ही बोलती है। यशोदा ही कहती है कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी कि आप कर भी क्या सकते थे। सिद्धार्थ गौतम को उनकी पत्नी यशोधरा कहती हैं कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी कि आप कर भी क्या सकते थे। अब आपने गृह त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है, तो जब तक वापिस मत आना, तब तक मानवों के दुख का अंत करने का कोई नियम कोई न खोज लें आप। और उनको पूरा कपिलवस्तु विदा करता है, वो चले जाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि हमको जो पढ़ाया गया है या जो लिखा गया है वो कुछ और बताया गया है, सत्य से ध्यान बांटने के लिए। चूंकि सिद्धार्थ का जो गृह त्याग है वो वैराग्य नहीं है, वो किसी बूढ़े मुर्दे बीमार को देख के नहीं हुआ, एक परिस्थितियों के कारण हुआ। उन परिस्थितियों पे कभी ध्यान न जाए, इसलिए उस घटना को ही गोल करके उसको खत्म करके उसमें दूसरा चैप्टर जोड़ दिया गया है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है। ठीक है, अब उनका प्रश्न वहीं से कौन सा शुरू होता है। बुद्ध का प्रश्न शुरू होता है कि मैं ईश्वर से ये जानना चाहता हूं कि सबको जब तुमने ही पैदा किया है, तो ये न्याय और अन्याय आपने क्यों किया। तो वो इस खोज में निकलते हैं, प्रवचक बन जाते हैं, और उनको बताया जाता है कि सब वो फला गुरु है उनके पास जाइए। वो पहले गुरु के पास जाते हैं आला कलाम जी के आश्रम में, और जितना वो सिखाते बहुत जल्दी वो सब सीख लेते हैं, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। उनका प्रश्न था कि मैं ईश्वर से ये जानना चाहता हूं कि उसने मनुष्य के अंदर भेद क्यों पैदा किया है, ये ऊंच नीच क्यों बनाया है, ये वर्ण और जातियां क्यों बनाई हैं। जब सभी तेरी संतान हैं तो तूने ऐसा अन्याय क्यों किया है। तो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो जो ऋषि थे आला कलाम वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाई सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने सब बता दिया, इससे आगे तो हमको भी नहीं मालूम। फिर वो दूसरे गुरु का नाम लेते, तीसरे गुरु का नाम लेते, चौथे गुरु का नाम लेते, पांचवें गुरु का नाम लेते। ऐसा करते 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 वो 8 गुरुओं तक जाते हैं, और 8 गुरु जितना उनको साधना, विपश्यना, जल समाधि, उपवास, व्रत जितने बताते सब करते हैं। वो सारे गुरु अनंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने बता दिया, इससे आगे तो हमको भी मालूम नहीं है। तब वो ये सोचते हैं कि भाई ये मुझे ही खोजना होगा, और वो आते हैं गया में, और ये 5 और प्रवचक उनको मिलते हैं। उनके साथ वो एक ऐसी कठिन तपस्या करते हैं कि 24 घंटे में एक दाना चावल का लेते हैं, 24 घंटे में एक दाना, और उनकी बॉडी जर्जर हो जाती है, बिल्कुल मरणावस्था में पहुंच जाते हैं वो। और फिर वो निरंजना नदी में स्नान करते हैं, गिर पड़ते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। सुजाता के साथ एक घटना हुई थी, सुजाता की दासी उनको बताती है सुजाता को जाकर कि पीपल देवता तो खुद प्रकट हो गए हैं, और उनकी जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो जाती है सुजाता की। तो वो उनको खीर लेके आती है, और वो खीर खा लेते हैं, जिसका हमारी उपासिका जी के बारे में बताया कि भी वहाँ खीर खिलाती है सुजाता जी। सुजाता जी की मन्नता क्या था? सुजाता जी की लंबी कथा हो जाएगी, शॉर्ट करना है मुझे।
तो पुत्र मांगा था उन्होंने। फिर वो 40 दिन का सामान रखकर, खाद्य सामग्री रखकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और वैसाखी की पूर्णिमा की रात्रि को उनको बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। यही बात हमारे भिक्षु, हमारे धम्माचार्य हमको बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था क्या। वो ज्ञान बुद्ध को जो प्राप्त हुआ वो क्या था, इसको मैं अपने शब्दों में आप लोगों के बीच में बताता हूं। ये मेरे शब्द हैं, ये बुद्ध के शब्द नहीं है। बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया में, पूरे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये चंद मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने ईश्वर नाम का एक भूत पैदा किया है और उसका डर दिखा दिखा कर ये मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? ये बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। इसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा है, अपने शब्दों में कहा है। जो बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा है वो है, बुद्ध ने कहा दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। एक रास्ता है जिस पे चलकर इस दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। तो दुख का कारण जो बुद्ध बताए, दुख का कारण बुद्ध क्या बताए? अविद्या, अविद्या, अज्ञान। कुछ चंट चालाक लोगों ने एक मेहनत कश बहुत बड़े समाज को अज्ञान बनाया है, विद्या उनसे छीन ली है, उनको अज्ञान बनाया है और अज्ञान की चाशनी में डुबोकर उनको ईश्वर जैसा भूत पैदा करके उनके दिमाग में उनके साथ ये शोषण करते हैं। और इसको मजबूत करने के लिए ही उन्होंने चतुर्वर्णा धर्म का निर्माण किया है। ये बुद्ध ने जाना। समझ रहे नहीं? बुद्ध को हमें क्यों मानना चाहिए? इससे आगे की बात जानने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। बाबा साहब इसके लेखक हैं। क्रांति की प्रतिक्रांति। बुद्ध को बोधि प्राप्त होती है और 45 वर्ष में उनकी क्रांति का आगाज होता है। 45 वर्ष उनके जीवन के लगते हैं। एक बात मैं आज के ये शिविर को ध्यान में रख के बताता हूँ। मैंने हमारे आदरणीय अध्यक्ष कामेश्वर साहब को निवेदन किया था कि पूरे बिहार से केवल 100 लोग बुलाना, बस, ज्यादा लोग नहीं। क्योंकि हम जो चर्चा करने वाले हैं या हम जो बात करने वाले हैं वो भीड़ के मतलब की नहीं है, वो ऐसे लोगों के मतलब की है जो अपने मन में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की तमन्ना रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बुद्ध को बोधि प्राप्त बोध गया में हुई, वहीं उनको ज्ञान मिला ना। अच्छा, उनको वहीं ज्ञान मिला तो वो सारनाथ क्यों गए? भाई बोध गया में भी तो लोग रहते होंगे, राजगिरी में लोग रहते होंगे, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते होंगे, सासाराम में लोग रहते होंगे। अगर उनको ऐसे ही ज्ञान बांटना था तो कहीं से भी बांटना शुरू कर देते। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बुद्ध ने ये सोचा कि जो सत्य मैंने जाना है उस सत्य को जानने के काबिल लोग होने चाहिए, उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि जो सत्य मैंने खोजा है, मैंने समझा है, उसे वो समझ सके, अपने जीवन में उतार सके।
तभी तो उन्होंने अपने मन में ये विचार बनाया कि भाई मुझे ये किसे बताना चाहिए। तो सबसे पहले उनके मन में सोच आया कि जो मेरे 8 गुरु थे मैं उनको बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा और सुना कि वो 8 गुरु तो दुनिया में नहीं रहे, तो फिर उनको ध्यान आया कि मेरे साथ जो 5 प्रवचक थे, जो मैंने सुजाता की खीर खा ली थी और मेरा बहिष्कार करके चले गए थे, वो सारनाथ में है और उनमें ये क्षमता है, उनमें ये योग्यता है कि जो सत्य मैंने समझा है शायद वो उसे समझ सके। समझ रहे हैं? मतलब कोई बात, कोई शब्द हर किसी के लिए नहीं होते, उसके अलग अलग रहता है। तो इसी को हमने कहा कि बिहार में अगर हमको काम बढ़ाना है, धम्म का प्रचार बढ़ाना है, तो बिहार के 100 लोग ऐसे बुद्धिजीवी लोग, ऐसे समर्पित लोग जो बिहार में कुछ समय दे सके, त्याग कर सके, समाज को तैयार कर सके, ऐसे लोगों को लिस्टेड करके सूची बना के आप बुलाइए। ठीक है ना? तो बुद्ध ने ये सोचा कि काम बहुत मुश्किल है। अगर ये जिन्होंने भी ये व्यवस्था कायम की है, जिन्होंने भी ये व्यवस्था कायम की है, वो लोग कौन है? पहले अध्ययन किया बुद्ध ने, तो वो कोई मामूली लोग नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं। ब्राह्मण संस्कृति का जो संचालन करते हैं, जिन्होंने ईश्वर का निर्माण किया, वो कोई मामूली लोग नहीं है। तो बुद्ध ने सोचा मैं अकेला इनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरे जैसे लोगों की एक सेना तैयार करनी है। और वो सेना तैयार करने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसमें उन्होंने गुणवत्ता रखी। क्या रखी? जिन लोगों से संघर्ष है वो बहुत ज्ञानवान है। तो मैं जो भिक्षु संघ बनाऊंगा उसमें भी मुझे ज्ञानवान वाले ही लोग चाहिए, पहला। दूसरा उन्होंने रखा कि खाली ज्ञान हो, इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रेरित करना है, हजारों वर्ष की व्यवस्था को खत्म करना है। तो उसके लिए जो लोग समाज में जाएंगे, जो समाज को उपदेश करेंगे, जो समाज को बदलने का काम करेंगे, वो नैतिक भी होने चाहिए। नैतिक मीन्स चरित्रवान होने चाहिए, तभी तो लोग उनकी बात को स्वीकार करेंगे। बाकी सूखे खाली उपदेश को कोई स्वीकार नहीं करता। तो चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, धैर्यवान हो, और सबसे बड़ा उनका अपना कोई परिवार ना हो। क्योंकि अपना परिवार होगा तो अपने परिवार में उलझा हुआ व्यक्ति कभी परिवर्तन नहीं ला सकता, बदलाव नहीं ला सकता। तो ये सोचकर उन्होंने भिक्षु संघ का गठन किया, भिक्षु संघ का निर्माण किया। और उन्होंने उनकी जो क्रांति थी, बुद्ध की 45 वर्ष का जो जीवन संघर्ष है, बुद्ध और उनका धम्म जब आप पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो उनका जो धम्म है वो आध्यात्मिक नहीं है, अर्थात पूजा पाठ का नहीं है। ठीक। अब सवाल खड़ा होता है, जब आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ का नहीं है, तो फिर काय का है? तो जब आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन ही बुद्ध का आंदोलन है। इसलिए 500 वर्ष तक, उनके महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। और इसीलिए बुद्ध ने अपने लिए कोई जगह नहीं रखी। जब उनका महापरिनिर्वाण होने वाला था तो उनके भिक्षु आनंद ने कहा कि तथागत, आपके धम्म का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो बुद्ध ने कहा कोई नहीं, धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही होगा, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपनी जगह जैसे ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों ने ईश्वर को स्थापित किया है,
बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर नैतिकता को स्थापित किया है। नैतिकता को ही उन्होंने धम्म का नाम दिया है। तो ये हुआ, और इस क्रांति का नतीजा हुआ कि उस वक्त के जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा थे, जैसे राजा अजातशत्रु, राजा प्रसन्नजीत, इनके हृदय परिवर्तन हो गए, बदलाव हो गया, और इन्होंने बुद्ध की शिक्षा को, बुद्ध के पंचशील को, बुद्ध के अष्टांग मार्ग को इन्होंने अपना राज्य धर्म घोषित कर दिया। अर्थात जो पहले बलि होती थी, पशुओं की बलि, बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिनमें बहुत सारा घी जला दिया जाता था। एक किताब लिखी है गजाधर सिंह बौद्ध ने, उसका नाम है किताब का आर्य नीति का भंडाफोड़। आर्य नीति का भंडाफोड़ लेखक है उसके गजाधर सिंह बौद्ध। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ग्रंथों में 21 हजार गाय एक साथ बलि देने के उदाहरण है। अब आप बताइए 10 गाय अगर काट दीजिए, 10 गाय आप काट दीजिए तो कितना खून बहेगा, और 21 हजार गाय अगर एक साथ बलि दी गई होगी तो कितना व्यभिचार होगा, कितनी हिंसा होगी उस वक्त। उससे आप उसका उदाहरण लगा सकते हो। और बलि केवल पशुओं की नहीं थी, नर बलि भी उसमें शामिल थी, मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। तो बुद्ध की शिक्षाओं से ये सब प्रतिबंधित हुआ, वर्ण धर्म खत्म हो गया और मानव धर्म स्थापित हुआ। और उसका पहला मौका मिला शूद्र वर्ग वर्ण से पद्मानंद को। पद्मानंद चक्रवर्ती राजा बना जो नाई समाज से था। फिर उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे अशोक सम्राट ने विधिवत रूप से धम्म को ग्रहण करके उन्होंने समूचे जम्मू द्वीप में ये बुद्ध धम्म को पैदा किया। ये क्रांति की प्रतिक्रांति में इस पे ब्राह्मण संस्कृति समाप्त हो जाती है और श्रमण संस्कृति बन जाती है। श्रमण संस्कृति, श्रमण का मतलब है मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला समाज, तो ये आ जाता है। लेकिन ब्राह्मण इतने भर में शांत नहीं होते हैं। मैं एक उदाहरण से बताता हूं। आपने कछुआ देखा है कभी? कछुआ सबने देखा होगा। जब बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो कछुआ क्या करता है? कहीं भी सेफ जगह देखकर वहीं अपने को ब्रेक कर लेता है और अपने चारों हाथ पैर अंदर कर लेता है कि नहीं? और जब धीरे धीरे करके बारिश खत्म हो जाती है, कीचड़ खत्म हो जाती है, बड़ा सामान्य वातावरण बन जाता है, तो धीरे धीरे फिर अपनी आंखें खोलता है, अपने चारों हाथ पैर निकालता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। ये जब मौर्य शासन काल स्थापित हुआ, लोग कहते ना कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था। हमारे देश का राष्ट्रपति, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, मैं किसी दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं उस धरती से आया हूँ जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया था। मैं उस धरती से आया हूँ जो कभी विश्व गुरु था। लेकिन कितने बेईमान है कि ये नहीं बताते वो कालखंड कौन सा था, जब ये भारत विश्व गुरु था, जब कालखंड कौन सा था, शिक्षा कौन सी थी, धर्म कौन सा था। तो वो था मौर्य शासन काल, और धर्म था बुद्ध धम्म, है ना? वही शासन काल था। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े 3 विश्वविद्यालय थे और वो तीनों भारत में थे। इसलिए दुनिया के स्टूडेंट अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान के बच्चे यहीं पढ़ने आते थे, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है नालंदा विश्वविद्यालय का। 108 इमारतें उस वक्त जमाने में बताई जाती है। 108 इमारतें थी और 8-8 मंजिल थी।
1,500 भिक्षु तो उसमें टीचर होते थे, 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और सबको फ्री खाना पीना सब फ्री रहता था। तो वो लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बन के जाते थे वो भारत की धरती को नमस्कार करते थे, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ठीक है ना। तो वो ये तो कहते कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था, लेकिन समय तारीख नहीं बताते, वो कालखंड नहीं बताते कि वो युग कौन सा था। उसी युग को स्वर्ण युग कहा गया है। तो ये मैंने बातें बताई। क्रांति की प्रतिक्रांति हम जब पढ़ते हैं तो उसकी ओर चलते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि काफी लंबे समय तक ब्राह्मण ने अपने आप को कछुआ का रूप दे दिया, समझ गए, लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। वो अंदर ही अंदर कॉन्फ्रेंसी करते रहे, साजिश करते रहे, और साजिश करते करते उन्होंने एक व्यक्ति को तैयार किया, जिस व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र। उसको भिक्षु बनाया, युद्ध में उसको पारंगत किया, बहुत बड़ा उसको योद्धा तैयार किया, और धीरे धीरे करके वो हमारे अंतिम चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त के नजदीक पहुंचा नहीं होगा, पहुंचाया गया होगा, क्योंकि वो भिक्षु संघ में उनके लोगों ने प्रवेश पा लिया था ना। तो धीरे धीरे करके वो वहां तक उनको ले गए, और इतिहास में ये घटना आई है कि उसने इतना मन जीता बृहदत्त का कि बृहदत्त ने उसको अपना प्रधान सेनापति बना दिया। और प्रधान सेनापति बनाने के बाद, जैसा मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि राजा बलि के साथ हुआ, ठीक वही घटना पुनः फिर बृहदत्त के साथ अपनाई गई। सेना में उन्होंने बहुत बड़ा अपने जाल फैला दिया, मतलब जो जिम्मेदारी की पोस्टें होती हैं उस पर उन्होंने अपने अपने लोगों को बिठा दिया। जैसे आज हमारी मिलिट्री है देश की, लगभग 15 लाख मिलिट्री है भारत में, ठीक है। जितने बॉर्डर पे लोग हैं, बॉर्डर पे सिपाही जो हैं, जो दुश्मन को गोली मारते हैं या दुश्मन की गोली खाते हैं, तो वो कौन है? वो मिलेंगे आपको जाट, त्यागी, यादव, गुर्जर, कुशवाहा, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग। 99% आपको बॉर्डरों पे सिपाही ये मिलेंगे, SC ST OBC, ठीक। और जैसे ही रैंक शुरू होगा, रैंक चाहे कर्नल का हो, जनरल का हो, मेजर का हो, ब्रिगेडियर का हो, जैसे ही रैंक शुरू होगा वहाँ हमारे लोग आपको 5% भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सारे के सारे बड़े ऑफिसर्स आपको ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग मिलेंगे, समझ रहे ना। मुझे लगता है इसी प्रकार का पुष्यमित्र शुंग ने जाल फैलाया होगा। इसे क्यों कहा जा सकता है? इसे इसलिए कहा जा सकता है कि जब उनकी हत्या हुई तो सेना का निरीक्षण करने के वक्त हुई। वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे, मुझे लगता है शायद पाटलिपुत्र पटना की ये घटना है, और उसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई। तो भाई एक नौकर ने जब मालिक को मारा सेना के बीच में, तो दूसरे सेना के लोग भी तो मालिक कितने वफादार होने चाहिए थे कि वो पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब वहां अपने लोगों को तैनात कर दिया गया होगा, बड़ी गहरी साजिश रची गई होगी। इसको कहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्रांति की प्रतिक्रांति। समझ रहे नहीं आप? बुद्ध की जो क्रांति थी उससे जो नुकसान ब्राह्मणवाद का हुआ था, ब्राह्मण संस्कृति का हुआ था, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने क्रांति के विरोध में क्रांति की, और इस क्रांति के बाद हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया। हम पुनः उसी अवस्था में पहुंच गए जहां से सिद्धार्थ बुद्ध हमको निकाल कर लाए थे, ठीक है। अब तीसरी क्रांति की प्रतिक्रांति फिर हमारे बीच में होती है। तो आपका ध्यान सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं। वो होती है कि संत रविदास का जीवन।
संत कबीर का जीवन, साहू का जीवन, फूले का जीवन और अनेक महापुरुष हुए हैं। बिहार तो महापुरुषों की जननी है ना, जिसमें बहुत सारे बिहार के शहीद हुए हैं। उन सबकी विचारधारा क्या थी? मानव और मानवता, इंसान और इंसानियत, यही थी ना। इसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। संत रविदास ने काय के लिए संघर्ष किया? इंसान और इंसानियत के लिए। कबीर ने काय के लिए संघर्ष किया? इंसान और इंसानियत के लिए। संत रविदास जी के, संत कबीर जी के जो उपदेश हैं वो बुद्ध के उपदेश हैं। 2500 वर्ष पहले वही उपदेश बुद्ध ने बोले थे और आज से 600 वर्ष पहले वही उपदेश संत रविदास जी ने और संत कबीर जी ने बोले मानव और मानवता के लिए। ये लड़ाई चलती रहती है, चलते चलते ये आ जाती है अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए। अंग्रेजों को भगाओ और कुदरत हमारी मदद करती है, और वो कुदरत मदद करती है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा एक महान व्यक्ति हमारे बीच में पैदा कर देती है। ये हम कुदरत का ऐसा नहीं कभी चुका सकते कि उन्होंने बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति को हमारे बीच में पैदा कर दिया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने क्या काम किया? जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जो शासन स्थापित किया था, बुद्धा शासन का, वही शासन काल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में हमको पुनः वापिस कर दिया। आप समझ सकते बुद्ध का आंदोलन क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था, यही बुद्ध का आंदोलन था। और संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना भी सेम यही है और वही वो लाए। संविधान के आर्टिकल 13 में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित की जाती हैं। प्राचीन काल की सारी मान्यताएं यानी मनुस्मृति, वेद, पुराण जितने भी बनाए गए थे वो सारे के सारे शून्य घोषित कर दिए गए। और संविधान के आर्टिकल 17 में बाबा साहब क्या लिखते हैं? लिखते हैं समानता का अधिकार। आज से भारत के सारे नागरिक समान रूप से बराबर के होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और भारत की समस्त ताकत शक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का अधिकार होगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब ये आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो एक नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस नाम था और वो बड़े नेताओं का नाम था। वो नाम था डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, ऐसा कुछ उनका पूरा नाम है। ठीक है, केशवराव हेडगेवार। ये तो बड़े नेता थे कांग्रेस के। 1925 में एकाएक कांग्रेस छोड़ के आरएसएस क्यों बनाते हैं? हमें इस ओर अपना ध्यान ले जाना होगा, चिंतन करना। कोई और करे या ना करे, अंबेडकर की औलादों को तो करना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर ये स्पष्ट हो गई थी कि भारत आजाद होगा, ये स्पष्ट हो गया था। लेकिन जैसी आजादी वो चाहते थे वैसी आजादी नहीं मिलेगी। वो चाहते थे स्वराज। स्वराज का मतलब था अंग्रेज चले जाएं और शासन सत्ता हमारे हाथ में दे दें और हम मनुस्मृति के आधार पर देश चलाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जो देश आज़ाद उससे पहले किए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो तर्क उनको दिए, जो मेमोरेंडम 1919 में बाबा साहब ने दे दिया था, उसको देखकर बाबा साहब से अंग्रेजी हुकूमत बहुत प्रभावित थी। तो डॉक्टर हेडगेवार को ये यकीन हो गया था कि देश आज़ाद तो होगा लेकिन ये आज़ादी सबको मिलेगा। इसमें लाला लाजपत राय और उस समय के जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा भी कि अगर तेली तमोली को स्वतंत्रता देनी है
तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। उसका विरोध उन्होंने किया। तो उनको ये पता चल गया था डॉक्टर हेडगेवार को कि देश आज़ाद होगा, लेकिन ये आज़ादी प्रत्येक भारत के नागरिक को मिलेगी और इसमें SC ST OBC के अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करा देंगे और डॉक्टर अंबेडकर के मुकाबले का विद्वान हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल है उनके किसी नेता ने कहा भी उस समय भाषण में कि 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला बाबा साहब अंबेडकर है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और उधर अंग्रेजों की पॉलिसी, जैसे उन्होंने इंग्लैंड को आज़ाद किया, दूसरे देश को आज़ाद किया, तो वहीं से उन्होंने फिर RSS की संरचना की। ये तीसरी क्रांति हुई। पहली क्रांति हुई बुद्ध की क्रांति को ध्वस्त किया पुष्पमित्र सुंग ने। ठीक, पुष्पमित्र सुंग के द्वारा मनुस्मृति स्थापित करके जो शासन प्रथा आई उसको समाप्त किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। 26 जनवरी 1950 से प्राचीन काल की सारी नियम, कायदे, कानून खत्म हो गए, है ना। अब 1925 में ही डॉक्टर हेडगेवार ने RSS की स्थापना की और उसका उद्देश्य फिर वही रखा कि भाई हमें कैसे भी करके उन्हें अपने खोए हुए वैभव को वापस प्राप्त करना है। समझ रहे कि नहीं। 28 मई को जो नई संसद में हुआ, 28 मई को जो नई संसद में हुआ है, क्या उससे हमारे मस्तिष्क की बत्ती नहीं जली है? अगर नहीं जली है तो मैं इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई व्यक्ति अन्न खाता है, अनाज खाता है, तो उसको होश हो जाना चाहिए कि जो संगोल राजदंड स्थापित किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या उद्देश्य है। भाई लोकतंत्र के मंदिर में आप ऐसी निशानी स्थापित कर देंगे जो राजतंत्र की है। ये तमिलनाडु में एक चोल राजा हुआ करते थे। वो चोल राजा एक छोटा सा इलाका था, वहाँ पर ब्राह्मण जो धर्म के वो होते थे कुलपति, वो राजा नियुक्त करते थे और जो राजा नियुक्त करते थे उनको देके उनका सम्मान करते थे और उसको कहते थे संगोल को कि ये ईश्वर की वाणी है और ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार आपको शासन चलाना है। और ईश्वर के बनाए हुए नियम कौन से हैं? मनुस्मृति, वर्णा, धर्म। समझ रहे कि नहीं। और जो महाराष्ट्र में पूना में पेशवाओं का राज्य था, पेशवाओं का राज्य जितना खतरनाक था उतना ही खतरनाक ये चोलों का राज्य था तमिलनाडु में। समझ रहे कि नहीं आप। अच्छा, नई संसद बनाने की क्या जरूरत थी? आज से 10 वर्ष पहले उनके साधु संतों ने हरिद्वार में धम्म संसद बुलाकर घोषणा की थी कि नई संसद बनाएंगे और नए संविधान के अंदर उसमें प्रवेश करेंगे। पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने अखबार में? सबने पढ़ा होगा। लेकिन हम तो अफीम के नशे में सोए हुए हैं। ऐसा नहीं, इंडिकेट बहुत पहले से हो रहा है। जैसे के बहुत साहब ने कहा, जब बुखार आता है तो ये इंडिकेट होता है कि बॉडी में जरूर कोई पार्ट्स में कमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तभी बुखार आता है ना। क्यों? नॉर्मल है तो डॉक्टर नॉर्मल दवाई दे देता है, तो नॉर्मल दवाई से 4 दिन 5 दिन 8 दिन में ठीक नहीं होता है तो फिर वो टेस्ट लिखता है कि देखो भाई जांच करा के देखते हैं क्या बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत लंबे समय से एहसास हो रहा था इस बात का, लेकिन 28 मई को जो पार्लियामेंट में हुआ उससे हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए? जलनी चाहिए। किसका नुकसान होगा? बहुजन समाज। SC ST OBC के लोग जिनकी संख्या 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं और ना ही दुनिया का कोई इतिहास, कोई साहित्य इनको हिंदू साबित कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक राजनीति है
जो इस देश के बहुजन समाज को सदैव गुलाम और लाचार बनाए रखना चाहती है। मेरे शब्द नहीं है, ये बाबा साहब के शब्द है। तो ये हमको बहुत गहराई से सोचना है। मैं कुछ बातें और आपके बीच में रखना चाहता हूं। बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब होता है या होने नहीं दिया जाता? देखिए, दो प्रश्न है हमारे सामने। एक प्रश्न तो ये कि बौद्ध का धम्म भारत में कामयाब नहीं होता। एक प्रश्न ये है कि कामयाब होने नहीं दिया जाता। तो दोनों में से अगर हम इसमें चुनाव करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध के धम्म को कामयाब होने नहीं दिया जाता। अब कामयाब नहीं होने दिया जाता तो फिर हमें इसका विश्लेषण करना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी। भाई, इस बात की जांच पड़ताल करनी होगी कि कौन है जो इसको कामयाब नहीं होने देता। तो इसकी जब हम जांच पड़ताल करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक जाति विशेष के लोग, और वो जाति विशेष के लोग एक वर्ण के रूप में हैं, लेकिन आज वो वर्ण के रूप में नहीं है, आज वो एक संघ के रूप में है। आज वो किसमें है? एक जाति है ब्राह्मण, उनका एक वर्ग है ब्राह्मण, ठीक है। लेकिन आज ब्राह्मण अकेला नहीं है। उसने पिछले 90 वर्षों में मेहनत करके अपने पास इतना बड़ा चक्रव्यूह, इतना बड़ा गोल घेरा बना दिया है कि उसे छूना भी मुश्किल है। आरएसएस के माध्यम से 1600 संगठनों का उन्होंने निर्माण किया है। आरएसएस के कितने संगठन हैं? 1600 संगठन है। और वही जो ओबीसी के ताकतवर जातियां हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो उत्तर प्रदेश में जाट ताकतवर है, गुर्जर ताकतवर है, यादव ताकतवर है, समझ लेना, त्यागी ताकतवर है। तो सब के सब उन्होंने बजरंग दल में भर दिए। उनके भेजे में अपना ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। आदमी तो वो हमारा है, लेकिन उसका जो भेजा है ना, उसमें भेजा हमारा नहीं है, भेजा किसी दूसरे का है। गलत कर रहा हूं मैं? शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने सेवा भारती पता नहीं कितने बना बना के चारों रंग से घेराबंदी कर ली। अब हमें सोचना यह है, देखिए, भारत में आज की तारीख में दो संस्कृतियों का संघर्ष है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि राज सत्ता का संघर्ष है तो हम बड़ी गलती पे हैं। राज सत्ता एक बड़ा माध्यम है, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको, लेकिन संघर्ष राज सत्ता का नहीं है। संघर्ष काय का है? संस्कृति का। एक तरफ ब्राह्मणवादी संस्कृति है जो वर्ण व्यवस्था चाहती है, जातवाद चाहती है, ईश्वरवाद चाहती है, अंधविश्वास चाहती है, और एक तरफ जो आपका संविधान है वो तथागत गौतम बुद्ध ने जो श्रमण संस्कृति का, मानवतावादी संस्कृति का निर्माण किया था, उससे संचालित होता है देश, ठीक है ना? उससे होता है। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि जो आरएसएस है उसके पास ताकत क्या है। देखिए, दो देश का जब युद्ध होता है तो दोनों देश के सेनापतियों की क्या ड्यूटी होती है? जिस देश से हमारा युद्ध होने वाला है उस पे सैनिक शक्ति क्या है, उस पे हथियार कितने हैं, उसके सैनिकों की गुणवत्ता क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इसी की होती है ना जांच पड़ताल। उसी के हिसाब से फिर युद्ध लड़ा जाता है, यही रहता है ना। इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अध्ययन किया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से,
उसमें हमने ये कहा भाई कि आरएसएस के पास ताकत क्या है। हम सबसे पहले अपने लोगों को ये बताएं। तो सबसे पहली ताकत मैं बता दूं, उनके पास 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अविवाहित रहकर, कुंवारा रहकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। कितनी संख्या है? जिनका कहीं नाम नहीं। ये सब भिक्षु संघ, जो बुद्ध का भिक्षु संघ था ना, उसको कॉपी किया है, वहीं से चुराया है। भिक्षु संघ ने भी संघ में ये नियम लागू किए थे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, कोई सम्मान नहीं होगा, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होगी। केवल और केवल आपका जीवन सिर्फ मानव और मानवता के लिए समर्पित होगा। समझ रहे कि नहीं? उसी पद्धति को उन्होंने चुरा के संघ में, आरएसएस में लाया। एक ताकत। दूसरी ताकत क्या है? 10 लाख उनके सक्रिय सदस्य हैं भारत में। टाइम लगा है 90 वर्ष में। 50 लाख साधारण सदस्य हैं उनके, ये उनकी ताकत है। और 100% भारत की मीडिया पर उनका कब्जा है। चाहे प्रिंट अखबार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक टीवी, टेलीविजन, रेडियो हो, 100 के 100% आरएसएस की गाइडलाइन में ही संचालित होते हैं। यकीन है कि नहीं इस बात पर? होना चाहिए। मुझे लगता है इस बात पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा है, इस देश के जो धन्ना सेठ है, अडानी अंबानी जैसे, वो अपनी इनकम का 10% भाग, आमदनी का 10% हिस्सा संघ को दान करते हैं। काय के लिए? इसके लिए दान करते हैं कि ये जो शूद्र हैं, SC ST OBC के लोग, इनको धर्म की अफीम के नशे में इतना डुबो के रखो, इतना डुबो के रखो कि मरने तक इनको होश ना आने पाए। समझ गए? ये उनकी ताकत है। इससे अगली ताकत है उनकी 5 लाख मंदिर। 5 लाख मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने वाला कौन है? हम लोग है ना। और वो जाता कहाँ है? एक बार जी न्यूज ने 4 मंदिरों की इनकम का हवाला बताया था। मुझे लगता है वो वीडियो सबने देखा होगा, 5, 6, 7 वर्ष पहले आया था। 4 मंदिरों की इनकम, एक वर्ष का इनकम उन्होंने बताया था कि 4 मंदिरों की इनकम, इतनी इनकम है कि भारत सरकार का बजट और 4 मंदिरों की इनकम बराबर है। समझ रहे नहीं आप? 4 मंदिरों की इनकम इतनी है तो 5 लाख मंदिरों से कितनी इनकम होती होगी, या अंदाजा लगाएं। और ये सब किसके कारण है? हमारी अविद्या के कारण। बुद्ध ने जो कहा था ना, दुख है, दुख का कारण क्या बताए बुद्ध? अविद्या। वही अविद्या का शिकार आज इस देश का 100 करोड़ SC ST OBC का समाज है। और सबसे बड़ी ताकत क्या है उनकी? और सबसे बड़ी ताकत है 365 दिन काम करना। वो 365 दिन काम करते हैं। भारत में संविधान की हम दुहाई देते हैं, हम संविधान की कसमें खाते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम संविधान के पास फटक नहीं सकते। संविधान किनके शिकंजों में है? किसके कब्जे में है संविधान? आरएसएस के लोगों के कब्जे में है संविधान। समझ रहे हैं? जिनको संविधान पसंद नहीं है, उन्हीं के कब्जे में संविधान। और संविधान को जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो संविधान के पास भी नहीं है। पास माने विपक्ष, विपक्ष में भी नहीं है। झाड़ू से लेके जहाज तक जितनी संवैधानिक ताकतें हैं,
वो सारी की सारी ताकतों पर, सारी की सारी शक्तियों पर किसका कब्जा है? आरएसएस का। है कि नहीं है? तो आज हम बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ये हमें अपनी आंखें खोल के, अपने दिमाग के जितने पर्दे हैं सबको खोल के इस बात को समझना होगा। हमारी शक्ति क्या है? हमें अपनी ताकत का भी अंदाजा लगाना चाहिए। हमारी शक्ति है जनसंख्या। हमारी संख्या लगभग 100 में से 85% है। ये हमारी ताकत है। दूसरी हमारी ताकत क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली है और लोकतांत्रिक प्रणाली में जिसका बहुमत होता है वही रूलर होता है, वही कानून बनाता है, वही नियम बनाता है। समझ रहे कि नहीं? तीसरी हमारी शक्ति क्या है? तीसरी हमारी शक्ति है संविधान। क्योंकि ये संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है, ये हमें पावर देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। चौथी हमारी ताकत है ब्यूरोक्रेट, यानी रिजर्वेशन से गए हुए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। समझ रहे कि नहीं? रिजर्वेशन से जो आईएएस बने, आईपीएस बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, थानेदार, तहसीलदार, मालदार जो बने हैं, ये हमारी ताकत है। ये 4-5 ताकत हमारे पास है। ठीक है ना? अब इन ताकतों में हमें ये देखना है कि ये संख्या के बल पे तो हमारी ताकत है, क्या जमीन में है ये ताकत? हम 85% लोग जो 6,700 जातियों में बटे हुए लोग हैं, 6,700 जाति तो छोड़ो, क्या हम 6 जातियों के लोग भी संगठित हैं? ये हमारी कुछ कमजोरियां हैं जिनको हमें दूर करना होगा। मैंने आपको कहा था मैं काशीराम साहब का चेला हूं। काशीराम साहब कहते थे कि 6,000 में से अगर 6 जातियां हमने इकट्ठी कर दी, 6 जातियों को भी जोड़ने में हम सफल हो गए, तो हम इस देश की हुकूमत को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। ऐसा काशीराम साहब कहते थे। अच्छा, कहते नहीं थे, करके भी दिखाया। करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में 2007 में जो हमको 31% वोट मिला, तो 31% वोट चमारों का तो था नहीं। चमारों की संख्या तो 9% है उत्तर प्रदेश में, तो 9% से 31% तो हो नहीं सकता। तो थोड़ा पुष्पा जोड़ा, थोड़ा पाल बघेल जोड़ा, थोड़ा प्रजापति जोड़ा, थोड़ा सविता जोड़ा, थोड़ा जो जोड़ा, 100 के 100 नहीं जुड़े, लेकिन 100 में से 10-10 लोग जुड़े, कहीं 10 जुड़े, कहीं 5 जुड़े, 100 में से उसकी संख्या 31% हो गई। और 31% हो गई तो हम स्पष्ट बहुमत से उस राज्य में काबिज हो गए जिस राज्य में सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया। आपके बिहार में लिया किसी ने जन्म? तो सबने कहाँ जन्म लिया है? उत्तर प्रदेश में। भाईचारा बनाओ आंदोलन जब चलाया गया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन जब चलाया गया, तो हम उस राज्य के मालिक बन गए जिस राज्य में सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया। वहां सारे देवी देवता फेल हो गए और अंबेडकर अनुयायी कामयाब हो गए। समझ रहे कि नहीं? ये काम रुक गया है। ये काम हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बड़ी तेजी से भारत में इसको शुरू करना है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लक्ष्य बनाया है 365 दिन काम करना। एक सवाल आपके बीच में खड़ा होता होगा और बहुत सारे साथी ये मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो आपसे पूछेंगे कि साहब पहले से बहुत संगठन थे,
पहले से बहुत सारे संगठन थे, तो धर्मप्रकाश भारती साहब को एक नई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये प्रश्न आपसे करते होंगे लोग। हम किसी संगठन की आलोचना नहीं करते, किसी संगठन के व्यक्ति का अनादर नहीं करते। हम खुले मंच से कहते हैं, खुले मंच से, हमको राजनीतिक तजुर्बा है, हमारी 30 वर्ष जीवन की राजनीति में गुजरी है, हमको धम्म का कोई तजुर्बा नहीं है। हाँ, पहले संगठन के लोग हमसे सीनियर हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, इसलिए हम उनको सम्मान के साथ आमंत्रित भी करते हैं। सब जितने बड़े प्रोग्राम करते हैं सबको बुलाते हैं, लेकिन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो पुराने संगठन हैं वो 300, कोई बात कर रहे क्या भैया, 365 दिन में से 365 दिन होते हैं ना, आरएसएस 365 दिन काम करता है। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, सर्दी हो, चाहे 5 लोग हों चाहे 4 लोग हों, सुबह 4 बजे आपको पार्क में कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे। वो अपना भगवा झंडा लगाकर उसको नमस्कार करते हैं, वंदे मातरम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अच्छा, 365 दिन वालों से मुकाबला करना है तो आपको 365 दिन काम नहीं करना पड़ेगा? क्या आप एक वर्ष में सिर्फ 10 दिन काम कर लोगे, 15 दिन काम कर लोगे तो उनसे मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो हमारे जो पुराने संगठन थे वो सिर्फ 5 दिन, 7 दिन, अधिकतम 15 दिन, वर्ष में अधिकतम 15 दिन काम करते थे, 350 दिन काम नहीं करते थे। ये बात वो भी स्वीकार करते हैं। जब हम लोग कभी चाय पे बैठते हैं, चाय वाय पीते तो कहते हैं विधायक जी ये तो सही कह रहे हैं आप, ये कलेश तो हमारे यहाँ है, ठीक है ना। दूसरा, वो 15 दिन भी क्या करते हैं, अम्बेडकर जयंती, 6 दिसंबर, बुद्ध जयंती अब कुछ समय से करने लगे 2-4 साल से, है ना। कभी कोई भिक्षुओं का भोजन दान या कभी कोई धम्म यात्रा, बस इतना भर करते हैं केवल, है ना। और तिरसण पंचशील अष्टांग मार्ग यहाँ पर फिर स्टॉप कर देते हैं। मैं उनको कहता हूं भाई जो बुद्ध का धम्म है ना, तिरसण पंचशील अष्टांग मार्ग नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, सवाल खड़ा होगा इस पर, सवाल खड़ा होगा तो फिर बुद्ध का धम्म क्या है? तो फिर पढ़िए बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म। जब उसको पढ़ेंगे तो बुद्ध का धम्म है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण, ये बुद्ध का है। अब प्रश्न आएगा फिर ये तिरसण पंचशील अष्टांग मार्ग क्या है? ये इस समाज को बदलने के औजार हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, हथियार हैं। 5 सीलों के माध्यम से समाज को नैतिक बनाया जा सकता है। अष्टांग मार्ग पर चलकर जीवन को शुद्ध बनाया जा सकता है, और वो बनाने वाले लोग समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। ये बुद्ध का नियम है। बुद्ध और उनके धम्म में 2 विषय रखे गए हैं। आप पढ़ना, मैं वो बताऊंगा नहीं, अगर आप लोग पढ़े तो वो जरूर पढ़ना। एक है 2 प्रकार की धम्म दीक्षा, बाबा साहब ने लिखा है 2 प्रकार की धम्म दीक्षा, पढ़ना इसको, खंड है एक ये। और एक है धम्म में भोजन का महत्व नहीं, धम्म में भोजन का महत्व नहीं। ये दोनों पढ़ना, ये दोनों पढ़कर बहुत पिक्चर क्लियर होगी। महत्व नहीं, 2 प्रकार की धम्म दीक्षा। चलिए मैं एक लाइन दोनों में बता ही देता हूं। बुद्ध ने जब धम्म का निर्माण किया तो उन्होंने 2 प्रकार की धम्म दीक्षा का प्रावधान किया। एक दीक्षा थी भिक्षु के लिए, जिनको सीलों का पालन करना अनिवार्य है।
पालन ना करने की अवस्था में दंडनीय है, उनको चीवर छोड़ना पड़ेगा, वो भिक्षु नहीं रह सकते। ठीक, दो प्रकार की धम्म दीक्षा का मतलब भिक्षु की दीक्षा। एक दीक्षा उपासक के लिए है। उपासक की दीक्षा में लिखा है कि उपासक दीक्षा लेने के बाद सीलों का पालन करने का प्रयास करेगा, ना पालन करने की अवस्था में भी वो उपासक रह सकता है, क्योंकि उसका गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले के सामने बहुत कठिनाइयां होती हैं। जैसे मैं व्यापारी हूं, आप व्यापारी हैं, तो क्या व्यापार भारत में बिना झूठ बोले चल सकता है? एक प्रश्न नहीं चल सकता ना। तो आप व्यापारी हैं तो आपको एक सील तोड़ना पड़ेगा ना। क्यों? इसलिए उन्होंने, बुद्ध ने ही ये प्रावधान करके किया। भोजन का महत्व नहीं, ये जो खान पान है ना, जिस पे हम लोग टिप्पणी करते हैं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ये जो दूसरा चैप्टर उसमें पढ़ना, बाबा साहब ने लिखा है, बुद्ध ने कहा धम्म का मतलब है जीवन चरित्र से। चोरी नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी पराई की धन संपत्ति पे अधिकार नहीं जमाऊंगा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी के दिल को नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी को शारीरिक तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इसको धम्म कहते हैं। खान पान से कोई धम्म का लेना देना नहीं है। इसको फॉलो किया थाईलैंड के लोगों ने, जापान के लोगों ने, चाइना के लोगों ने, समझ रहे कि नहीं? हमारे यहाँ जो भिक्षु संघ में वो उसी सोच के लोग जो हो गए, तो उन्होंने कहा इनको जो दूसरे नियम है वो मत बताओ, इनको ऐसे नियम बताओ जिस पर ये अमली ना कर सके। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को कहो, मैं आगरा में रहने वाला हूँ, अभी तो बहुत परिवर्तन आ गया है। 10 वर्ष पहले हम किसी को कहते थे कि भैया आपको धम्म की दीक्षा लेनी है, तो सर खुजा के कहता रहे, विधायक जी अभी मेरी उम्र है। भाई उम्र का धम्म की दीक्षा से क्या मतलब? अरे कोई अभी उम्र है, अभी मैं बुद्ध धम्म की दीक्षा ले लूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे कि नहीं? मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं पी नहीं पाऊंगा, मैं तो समाज से अलग हो जाऊंगा। तो उन्होंने इतना जो टफ वाला था, ये भी नियम है, हमें भी इससे बचना है, बचने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम इससे बचने की कोशिश कर लेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सुखी बना लेंगे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए 2 प्रकार की धम्म दीक्षा का वो प्रावधान बुद्ध ने अपने संघ में किया। तो ये कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं। अब मैं आपका जो ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 5 मिनट का समय और लूंगा बस। एक मूल समस्या हमारी है, समाज को तैयार कैसे किया जाए, समझ रहे नहीं? तो तैयार करने के लिए हमको ट्रेंड लोग चाहिए। ट्रेंड लोग, ट्रेंड मीन्स खुद तैयार हो गया। अभी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। कई भिक्षु आप देखेंगे चीवर में होंगे, वो तृष्ण पंछी नहीं जानते, समझ रहे नहीं हो? मतलब धम्म बुद्ध के 84,000 उपदेश तो वो जनता के बीच में जब ले जाएंगे, तब उनको प्राइमरी जहां से हमको शुरू करना है वही नहीं मालूम। धैर्य, शील है ही नहीं। 1 मिनट में लड़ने में आ जाएंगे, गाली देने में आ जाएंगे, है ना? तो हमको तैयार करने के लिए लोगों को तैयार करना है। तो जैसे बिहार है, बिहार में अध्यक्ष जी कितने जिले हैं? 38 जिले बिहार में हैं, और मंडल कितने हैं? 9 मंडल। तो देखिए, सबसे पहले स्टेट के लिए 10 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। फिर 9 मंडलों में एक मंडल के लिए 5-5 लोग चाहिए। फिर 38 जिलों में एक जिले के लिए 5-5 लोग चाहिए। जब ये सब लोग कर लेंगे आप, तो फिर 8 दिन का 10 दिन का कहीं प्रशिक्षण होगा सबका। वो हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध लेते हैं, बोर्ड पे लेते हैं। वहां फिर किसी की भाषण नहीं होगा, प्रशिक्षण से क्लास शुरू होगी और प्रशिक्षण से क्लास खत्म होगी।
मैं भी संस्थापक हूँ, मुझे भी आगे की सीट पे बैठने का मौका नहीं मिलता। मैं भी क्लास में बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ एक ही हमारा गुरु होता है, टीचर होता है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब स्टूडेंट है, चाहे भिक्षु भी क्यों ना हो। समझ रहे कि नहीं आप? तो जैसा ये बताना किसको है, ये जो 10 दिन का 5 दिन का चलेगा, जिसमें हमें बहुत ज्यादा बातें बतानी है, तो वो किसको बतानी है? वो ये इसको बतानी है जिनके पास इस प्रकार के 10 योग्यताएं जिन पे हो। लिखिए आप योग्यता, अगर आप सब लोगों के पास है तो। सबसे पहले समय। जो समाज को तैयार करना चाहता है उसके पास समय होना चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा है, पैसे वाला भी है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन समय नहीं है, तो उस पैसे से, उस डिग्रियों से, उस पढ़ाई लिखाई से समाज को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक। पहला गुण समय, दूसरा गुण बुद्धि, विवेक। बुद्धि भी होनी चाहिए, उसका समय है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो समय का कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा है समझाने की क्षमता। समय है, बुद्धि है, बात को समझने की क्षमता है, लेकिन समझाने की नहीं। वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता। कहते ना, वो गुड़ का गोबर कर देता है। तो समय भी है, बुद्धि भी है, लेकिन समझाने की क्षमता नहीं है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक। समय है, समझने की क्षमता है, बुद्धि है, समझाने की क्षमता है, लेकिन त्याग करने की भावना नहीं है। त्याग नहीं कर सकता, 100 रुपए का त्याग नहीं कर सकता। किसी की लगुन सगाई है, उसे नहीं छोड़ सकता। बच्चे का जन्मदिन है, क्लास फेलो की शादी की सालगिरह है, समझ रहे नहीं? इस सबको उलझन कहते, उलझन। काशीराम साहब कहते थे, उलझे हुए लोग कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकते। ठीक। त्याग नहीं कर सकता, ये त्यागना पड़ेगा। अरे मेरा चाचा नाराज हो जाएगा, मेरा मामा नाराज हो जाएगा, तो भाई चाचा को, मामा को आज नहीं तो कल ये समझ आ जाएगी ना कि तुम अच्छे काम में लगे हो, पुण्य के काम में लगे हो। मैं अपने छोटे बेटे की शादी में नहीं गया। हमने सारे बच्चों की शादी भीम नगरी में की है, सामूहिक की है, दहेज रहित की है। मेरे बड़े बेटे की शादी में बहन जी आई थी, 2 दिन रुकी थी। छोटे बेटे की शादी में नहीं गया। मैं 2014 में थी, लोकसभा का चुनाव होना था, मैं कई स्टेट का प्रभारी था। हमने बहन जी को कार्ड दिया, बहन जी बोली भाई शादी आगे बढ़ा दो। इस वक्त तो चुनाव होगा 2014 में, 16 अप्रैल की शादी थी। हमने कहा बहन जी डेट बढ़ाएंगे तो 1 साल आगे चली जाएगी। आपको तो मालूम है, आगरा में भीम नगरी अम्बेडकर जयंती होती है, हम उसी में शादी करते हैं। तो बहन जी मेरे को बोली भाई फिर फैसला करो, आपको शादी करनी है कि चुनाव करना है। हमने कहा बहन जी हम तो चुनाव करेंगे, शादी तो घर पे लोग कर लेंगे। तो मैं अपने बेटे की, जो विदेश में पढ़ा है, 4 फंक्शन हुए, एक भी फंक्शन में नहीं गया। आज तक मेरी जो बहू है कभी हंस के मुझसे कहती, पापा हमारी शादी में नहीं आए थे। कहते बेटा तुम्हारी शादी से बड़े काम में लगा हुआ था मैं। मेरा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए ना। जब नातेदारों को, रिश्तेदारों को ये पता चलेगा, आज ना पता चले कल पता चलेगा कि भाई मेरा चाचा या मेरा फूफा मेरे उस फंक्शन में नहीं आया, तो बड़े काम में लगा हुआ था, तो उनकी नाराजगी रहेगी? नहीं रहेगी ना। और रहेगी तो बनी रहे। एक व्यक्ति की नाराजगी के लिए क्या आप 100 करोड़ लोगों के अधिकारों को दांव पे लगा सकते हैं? ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनसे बड़ी ताकत बनती है। जैसा मैंने भी आपको कहा कि संघ में 2 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने गृह त्याग किया है, उन्होंने ये सब त्याग किया है ना, वही तो लगे चारों लग पूरे देश में। वही तो ये, चाहे पेट्रोल 500 रुपए किलो हो जाए, चाहे कोरोना में लाखों लोग मर जाए, वोट कम हो रहा है उनका,
नहीं कम हो रहा ना। तो एक एक गांव को, एक एक मोहल्ले को, एक एक बस्ती को निशाना लगा के वो अंदर घर में घुस के कन्वेंस करते रहते। अब मैं आपको इतना समझा के जा रहा हूं, अगर उनका कोई आदमी हो सकता है यहाँ हो, नहीं हो तो वो रिपोर्ट पूरी ले लेगा। तो वो फिर धीरे से, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे से वो आपके बुद्धि को फिर क्लियर करेंगे। फिर वो कहेंगे नहीं साहब उस वक्त की बात थी, जो हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें देश के हित में सोचना चाहिए, अब हमें ये जातवाद से ऊपर उठ के राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। क्यों साहब, कहते कि नहीं? बातें बनाने में उनका जवाब नहीं, बातों में कोई नहीं जीत सकता कोई। मेरा यह अनुभव है कि बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता, झूठ बोलने में उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो ये सब बातें हैं। तो इसके लिए हमें करना है त्याग। अच्छा, फिर नैतिकता, समय है, समझ है, समझाने की क्षमता है, त्याग भी कर दिया आपने, लेकिन नैतिकता नहीं है, चरित्र पे कंट्रोल नहीं है। तो लोग आपकी बात सुनेंगे, 1.5 घंटे सुनने के बाद कहेंगे हमको उपदेश देने आया था, हम सब जानते हैं साले की इस हरामी के बारे में क्या क्या करता है। गलत कह रहा हूं? नहीं सुनेंगे ना, प्रभावी नहीं होगी आपकी बात। नैतिकता, पवित्रता और निरंतरता, ये 3 चीजों का साथ है। नैतिकता, पवित्रता, जीवन को पवित्र बनाए रखना। आप जीवन को पवित्र बनाए रखेंगे तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। और निरंतरता, निरंतर रोज खाते, उठते, बैठते, सोते, नहाते, आपको अपना मकसद बुद्धि में होना चाहिए, दिल को होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। साधन जुटाने की क्षमता, सब चीज है। मीटिंग में जाना है साहब, अब मेरे पास ऑटो के लिए पैसे नहीं है, तो फिर ये नैतिकता, निरंतरता, पवित्रता किसी काम में आएगी? नहीं आएगी ना। तो संसाधन भी जुटाना बहुत जरूरी है। धैर्यवान हो सकता है आपका शत्रु या आपका मित्र आपको कोई ऐसा शब्द बोल दे जो आपके दिल पे लग जाए, और आप अगर उत्तेजित हो गए, आपने अपना धैर्य खो दिया, तो आप नहीं युद्ध लड़ सकते, आप नहीं जीत सकते। जीत सकते हैं धैर्यवान, अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पे शासन। स्वयं पे शासन, जैसे 10 बजे की मीटिंग है, हम बहुत अच्छे, बहुत त्यागी साहब, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पहुंचते हैं 10 बजे के प्रोग्राम में 12 बजे। तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। 1 मिनट लेट होने पे ट्रेन मिलेगी आपको, फ्लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, सब बेकार हो जाएगा ना टिकट। तो आप 2-2 घंटे लेट आते तो क्या होगा, ये सोचना है ना। अनुशासन, समर्पण, मैं जिस मिशन में काम कर रहा हूं, मैं जिस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, मेरा पूरा समर्पण उसके लिए। अगर ये 10 प्रकार की गुणवत्ता जिन व्यक्तियों में होगी, जिन लोगों में होगी, वही इस पवित्र आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, और वही लोग आरएसएस के चक्रव्यूह से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये सब उनके पास है। मैंने जो बताया है ये सारी ताकतें उनके पास हैं। तो इन ताकतों से जब मुकाबला करना है तो उसकी अपेक्षाकृत हमको भी ये ताकतें पैदा करनी ही पड़ेंगी। समझ रहे ना मेरी बात? और हम देखिए, जिनका सब कुछ लुट गया है और जो कुछ बचा है वो भी लुटने वाला है। 18 मई को जो संकेत हुआ उससे तो लुटने वाला है ना। अगर समय रहते हम घरों से ना निकले, समय रहते हमने संघर्ष ना किया, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना किया, तो लगता है बच जाएगा। भाई जैसे रात को 8 बजे 8 नवंबर या 16 नवंबर 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे आके
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने नोट बंद, आज 12 बजे के बाद पुरानी करेंसी बंद। अब 8 बजे तो 8 बजे ही समझ लो, बैंक के थोड़ी खोल रही है, चेंज कर लाओगे आप। क्यों, समझ रहे कि नहीं? मैंने एक साधु का वीडियो सुना था, मैं तो साधु कह रहा था सारे हिंदू और संगठित हो जाओ, अपने घरों में तलवारें रख लो, छुरियां रख लो। किसी दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी वैसे ही वो घोषणा करेंगे कि ये संविधान डिसॉल्व, आज से हिंदू राष्ट्र घोषित। तो भाई देशद्रोही लोग हैं, कुछ पाकिस्तान के घुसपैठिए हमारे देश में हैं, कुछ चीन के घुसपैठिए हमारे देश में हैं, वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे तो उनका इंतजाम करने के लिए घरों में छुरियां रख लो। एक बार साधु का ये वीडियो था, वीडियो का मीन्स इंडिकेशन, आप इसको इंडिकेशन मानकर चलिए। क्यों साहब, गलत कह रहा हूं? इंडिकेशन मानकर चलिए। भाई ये 5-7 साल पहले उन्होंने कही थी नई संसद बनाएंगे, जब संसद का कहीं नाम भी नहीं था। हरिद्वार में साधुओं की, अखाड़ों की धर्म संसद हुई थी और उनमें कहा था हमने 135 लोगों की कमेटी बना दी है, वो नया संविधान बना रही है और इधर नई संसद बनेगी और नई संसद में हम नए संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। कहा था कि नहीं? 2 साल में नई संसद बन गई। और एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैं किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक निष्पष्ट और कह दूं, मैं व्यवस्था के समर्थन में हूं और व्यवस्था के विरोध में हूं। ठीक, मैं व्यवस्था के विरोध में हूं और व्यवस्था के समर्थन में हूं। जो असमानता पूर्वक व्यवस्था है उसका मैं विरोधी हूं और जो मानवता पूर्वक व्यवस्था है उसका मैं समर्थक हूं। मेरी बातों का अंदाज ऐसे मान लगाइए मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं या किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, ठीक है ना? एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। पूरे देश का मीडिया ये चिल्लाता है कि श्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर लीडर है, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में उनका डंका है, पूरी दुनिया के बहुत ताकतवर नेता है मोदी। ऐसा कहता है कि नहीं पूरा मीडिया? प्रचार करते लाखों लोग, करते ना, बहुत ताकतवर व्यक्ति बताते हैं ना नरेंद्र मोदी को, जो सब बताते हैं ना। 28 मई की एक घटना से आप देखिए कि वही ताकतवर व्यक्ति 10-15 उन व्यक्तियों के सामने जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उसके धर्मगुरु हैं, उनके सामने दंड बैठक है। जमीन पर लेटकर उनके चरणों का वंदन कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इतना ताकतवर व्यक्ति भी हमारे चरणों का दास है। जब इतना ताकतवर व्यक्ति को वो अपने चरणों का दास मानते हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है भाई? किस खेत की मूली हैं हम? किस खेत की मूली हो आप? हो उनके सामने किसी खेत की मूली? गलत कह रहा हूं मैं? ये बात समझनी, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने कहा ना बुद्धिमान, समझने की क्षमता, समझने की क्षमता। क्या मैसेज दिया उन्होंने? के बॉक्स साहब क्या मैसेज दिया? नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर व्यक्ति भी इन 10, 15, 20 ब्राह्मणों के चरणों का गुलाम है। यही संदेश दिया ना कि कोई दूसरा संदेश दिया? तो पिक्चर स्पष्ट है। 2 रास्ते हैं। हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपके नाती पोते, हो सकता है आपकी उम्र ठीक निकल जाए, मेरी तो निकल ही जाएगी तो मेरे पास ज्यादा बची नहीं, गारंटी। लेकिन हमारे नाती पोते हमारी तरह इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे, ये संभव नहीं है। 2 रास्ते। एक रास्ता है लोकतंत्र और संविधान का और एक रास्ता है मनुस्मृति का, हिंदू राष्ट्र का।
मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे ले जाने के लिए लाखों लोग रातों दिन लगे हुए हैं और बहुत नजदीक वो पहुंच गए हैं। 2025 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और उसी में हेडगेवार ने 100 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था और 2024 में चुनाव है, 2025 में आरएसएस को 100 वर्ष होंगे। संविधान को खत्म करने वाले लोग, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग, पुनः राजतंत्र, राज्य की व्यवस्था करने वाले लोग किसी भी कीमत पर संसद में नहीं जाने चाहिए। हो सकता है 2024 के बाद फिर चुनावी ना हो। कह चुके हैं, ये बात भी कई नेताओं ने कह दी है, ये भी घोषणा कर दी है। समझ रहे हैं? रोकना है और समाज को तैयार करना है। अगर गलती से भी कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं लोग कि वो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानने हैं, तो लाखों करोड़ों लोगों को इस देश की जेलें भरनी होगी। उसके लिए तैयार रहना है। संविधान के दायरे में रहकर, चूंकि हम बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में ही काम करेंगे। आपको भी संविधान के दायरे में काम करना है। 2 रास्ते मैंने जैसे बताए थे। आप चाहते कि हमारे नाती पोते, हमारे बेटे उसी स्वाभिमान की जिंदगी जिए जैसा हम जी रहे हैं, तो हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है। ठीक है? और ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमारी तो कटी जाएगी, जिसको जैसे जीना है जीने दो, हम तो एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, तो फिर हमारे नाती पोते हमें माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे मेरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके समय के लोग, वो कहेंगे मेरा बाबा तो इतना लायक था कि 6000 वर्ष की गुलामी की जंजीरें तोड़कर मुझे इज्जत की जिंदगी देके गया था, लेकिन मेरा बाप बड़ा नालायक था। मेरा बाप इतना नालायक था कि उस आजादी को भी वो संभाल नहीं सका, उस आजादी को भी वो बचा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं बड़ी कड़वी बात है। हमारी संतानें फिर हमको माफ करने वाली नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है समाज को जागरूक करके, संगठित करके, समाज में भाईचारा बनाकर हम इस देश की रक्षा कर सकते हैं, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, इस संविधान की रक्षा कर सकते हैं। और अगर ऐसे हमने कर लिया तो हम बुद्ध के धम्म को मजबूत कर रहे हैं, बुद्ध के आंदोलन को हम ताकत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से